बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उनका कहना नहीं मानते। बेशक पेरेंट्स उनके फ़ायदे और भले के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। हम पेरेंट्स बच्चों को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं, उनको कामयाब और खुशहाल इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करते हैं और उन्हें बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स बच्चों को किस तरह करेक्ट करें, उन्हें किस तरह से सुधारें। आजकल माँ बाप कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, बिजी होते हैं, और साथ ही साथ बच्चे भी मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं और बिजी रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को करेक्ट करने के लिए पहले उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ 3 ऐसी पावरफुल टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आप अपनी बिजी लाइफ में भी अगर अपने बच्चों के साथ अपनाएंगे तो आपके बच्चे ना सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी। और अगर ये तीनों टेक्निक्स आपने एक हफ्ते के लिए भी अपने बच्चों के साथ फॉलो की तो आपके बच्चे डेफिनेटली आपकी सब बातें मानेंगे और इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपने अपने बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए अपनी बिजी लाइफ में से जस्ट 9 मिनट अपने बच्चों को डेली बेसिस पर देने हैं, और रोज अपने बच्चों को ये 9 मिनट देकर आप उनसे अपनी बातें मनवा सकते हैं और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. Vlog start हो रहा है लेट नाइट से और मैं यहाँ फिश को मसाला लगा कर रख रही हूँ। ओवरनाइट में इसे मैरिनेट करके रखूंगी ताकि नेक्स्ट डे इफ्तारी के टाइम तक ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो और मैं इसे फ्राई कर सकूँ। मैंने सिंपल 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर जीरा, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डालकर ऑयल के अंदर इन मसालों को मिक्स किया है और फिर इस मिक्सचर को मैंने फिश के ऊपर मैरिनेट कर दिया है। बाहर का कोई फिश मसाला मैंने यूज नहीं किया, घर के मसालों से ही फिश बहुत जबरदस्त सी मैरिनेट हुई है। तो इफ्तारी की प्रिपरेशन करते हुए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। हम सब पेरेंट्स ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बच्चों को कब सिखाना है, और यही ना समझने का नुकसान ये होता है कि हम बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चे हमारी बात समझते ही नहीं है, और आखिरकार पेरेंट्स बच्चों को सिखा कर थक जाते हैं लेकिन बच्चे बात ही नहीं सुनते। तो बच्चों को समझाने के लिए सही वक्त का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे औकात हैं जिसमें अगर आप बच्चों को अपनी बात समझाएंगे तो बच्चे आपकी बात समझेंगे और सुनेंगे। तो वो कौन से 3 टाइम हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे को कोई भी बात समझाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल, क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टाइम है। और अगर इन तीनों टाइम पर आपने अपने बच्चे को डेली बेसिस पर 3-3 मिनट दिए तो मैं डेफिनेटली गारंटी से ये कह सकती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड बना सकते हैं और बच्चों से अपनी सब बातें मनवा सकते हैं। तो पहले नंबर पर है मॉर्निंग टाइम, यानी सुबह का वक्त जब आप बच्चों को जगाते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी को सामने रखते हुए अगर मैं बात करूं तो ये टाइम बच्चों के लिए टाइम फॉर केयरिंग है। ये ऐसा वक्त है कि आप अपने बच्चे की जितनी केयर करते हैं, जितनी उससे मोहब्बत करते हैं, वो जताने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। और इसी टाइम पर ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को डांट कर या इवन उन्हें मार पीट करके जगा रहे होते हैं। आप यकीन करें कि इस टाइम पर बच्चों का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है और वो आपकी हर किस्म की बात, आपकी डांट डपट को सेंसिटिवली नोटिस कर रहे होते हैं, और इस टाइम पर बच्चे को आपकी मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को डांट डपट में ये टाइम वेस्ट कर देते हैं। बच्चों के साथ इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं कि उठ जाओ कमबख्त, आपकी वैन निकल जाएगी, आपकी बस निकल जाएगी, स्कूल से लेट हो रहा है, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है, वगैरह वगैरह। तो जब बच्चे की सुबह का आगाज ही इन जुमलों के साथ होता है तो उसका सारा दिन बिगड़ता है। उसी का नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी सारा दिन खराब होता है। तो आपने किसी भी किस्म का चीखना चिल्लाना सुबह के टाइम पर नहीं करना। इंस्टेड आप बच्चे को प्यार से उठाएं, बच्चे के सर पर हाथ फेरें, 2 से 3 मिनट के लिए बच्चे के साथ लेट जाएं, उसे हग करें, उसे प्यार से ये कहें कि बेटा आई लव यू, ये कहते हुए या गुड मॉर्निंग कहते हुए बच्चे को जगाएं। तो जब आप इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चे की मॉर्निंग का आगाज करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा दिन कैसे आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता या आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स बच्चों को अपना प्यार फील ही नहीं करवाते, उन्हें ये एहसास ही नहीं होने देते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस हमारे दिल में प्यार है, हमारा बच्चा है, उसे पता है कि हम उससे प्यार करते हैं। सिर्फ इतना पता होना काफ़ी नहीं है, आपको जताना भी होता है। अपने बच्चों के साथ प्यार का इजहार ज़बान से भी करना चाहिए। उन्हें रियलाइज़ करवाना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं। दिल में प्यार है ठीक है, लेकिन उसे ज़बान पर लाने में भी कोई हर्ज नहीं है। जब आप ज़बान से अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं ना तो आपके बच्चे आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं।
तो अपने मॉर्निंग टाइम में से 3 मिनट की कुर्बानी दें, अपने बच्चों के साथ लेटें, उन्हें प्यार से जगाएं, उनके सर पर हाथ फेरें, उन्हें हग करें। इस वक्त बच्चे का दिमाग सुकून की हालत में होता है और आपकी सब पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसलिए बच्चे को चीख चिल्लाकर या डांट डपट कर जगाने की बजाय उन्हें प्यार से और पॉजिटिव माइंड के साथ जगाएं। दूसरे नंबर पर आता है डिनर टाइम, या जब भी आप बच्चे के साथ होते हैं, चाहे वो डिनर का टाइम हो या लंच का टाइम हो। कुछ लोग लंच में बच्चों के साथ होते हैं, कुछ लोग डिनर में साथ होते हैं। यानी जब भी आप बच्चों के साथ मिलकर खाना खाते हैं, जब पूरी फैमिली साथ मिलकर खाना खाती है तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खाने के टाइम पर बच्चों के साथ कनेक्ट हों, उनको अपनी बातें सुनाएं और कुछ उनकी बातें सुनें। अक्सर घरों में जब खाना लग जाता है तो साथ ही टीवी ऑन कर लिया जाता है या मोबाइल पर कोई ड्रामा सीरियल या कोई भी बच्चों की गेम्स कार्टून्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो आपने डिवाइस फ्री डिनर एंजॉय करना है, बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर करनी है, टीवी या मोबाइल पर नहीं लगे रहना। इसी तरह खाने के टाइम पर बच्चों की दिन भर की शिकायतें उनकी माएँ अपने हस्बैंड के साथ कर रही होती हैं, या खाना खाते हुए मोस्ट कॉमनली सभी अपनी अपनी डिवाइस टीवी या मोबाइल पर बिजी होते हैं। तो खाना खाने का टाइम, डिनर या लंच का टाइम अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है। लेकिन इस इम्पोर्टेंट टाइम को टीवी या मोबाइल देखते हुए या बच्चों की शिकायतें लगाते हुए वेस्ट कर दिया जाता है। तो बच्चों के साथ खाना खाते हुए अपने सारे दिन की एक्टिविटीज बच्चों के साथ शेयर करें, उनसे भी उनकी एक्टिविटीज के बारे में पूछें। जो जो आपके आज के दिन में आपके साथ चैलेंजेस आए हैं उनका तज़किरा बच्चों से करें। कुछ नए आइडियाज जो आपके जहन में आ जाए हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस करें। जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें आपके साथ हुई हैं आप उसको बच्चों के साथ शेयर करें। विद इन अ वीक आपका बच्चा भी अपनी बातें आपके साथ खाने के मेज़ पर शेयर करेगा। इसी तरह खाना खाते हुए बच्चों की आपस की एक्टिविटीज़, उनकी अच्छी आदतों को डिस्कस करें कि आज फुलां बच्चे ने ये अच्छा काम किया है। माएँ भी खाना खाते हुए ये बताएं कि आज मेरे इस बच्चे ने मेरे इस काम में हेल्प की है। बेशक बच्चा दिन भर कई शरारतें करता है, लेकिन सारे दिन में वो कोई ना कोई अच्छा काम भी ज़रूर करता है, तो उस चीज़ को डिस्कस करें। सब बच्चों को बारी बारी ये एहसास दिलाएं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम हमारा कहना मानते हो। इसको शुक्रगुजारी करना या एक्नॉलेज करना बोलते हैं। और ये एक ऐसा आजमूदा नुस्खा है कि जिस चीज़ को भी आप बेहतर करना चाहते हैं ना, उसका शुक्र अदा करें और उसकी तारीफ करें तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कहा जाता है ना कि बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। तो आप बच्चे के जिस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो बच्चा वही चीज़ बार बार करेगा। अगर आप बच्चे को ये कहते हैं ना कि ये तो है ही ऐसा, ये तो मेरी बात ही नहीं मानता, ये कभी कहना नहीं मानता, तो बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। उसके लाशऊर में ये बात बैठ जाती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ इसलिए मैं बात नहीं मानूंगा। और इसके वाइस वर्सा जब आप बच्चे को उसकी अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं, उसे ये कहते हैं कि बेटा आप तो मेरी सब बातें मानते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप फुलां काम बहुत अच्छा करते हो, तो बच्चा वही अच्छा काम आपको बार बार करके दिखाता है। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत करें और हमारा कहना माने, तो अगर हम मुंह से ये कहेंगे ना कि देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ, मैं तो तुम्हारी सब बातें मानती हूँ, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो ये सब बातें करके हम अपने बच्चे को एहसान मंदी नहीं बल्कि एहसान जताना सिखाते हैं और बच्चा एहसान फरामोश हो जाता है। फिर बच्चा बोलता है कि मैं भी तो आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपके काम करता हूँ, लेकिन आपको एहसास नहीं है। फिर बच्चा अपने एहसानात जताना और गिनवाना शुरू कर देता है। तो इन बातों से बचने के लिए खाने के वक्त पर शुक्रगुजारी का खेल खेलें और सब बच्चों की बारी बारी तारीफें करें। तो खाने के टाइम पर शुक्रगुजारी का कल्चर अपनाएं और बच्चों की सच्ची तारीफें करें। आपने ढूंढना है कि बच्चे की किस चीज़ की तारीफ करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी कि तारीफ कैसे करनी है, माइंड ट्यून हो जाएगा। तो खाने के टाइम पर बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिवाइसेस लाइक मोबाइल एंड टीवी। थर्ड टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल टाइम है वो है बच्चे के सोने का टाइम। पहले के टाइम मॉर्निंग टाइम पर आपने बच्चे को केयर दी। सेकंड टाइम डिनर या लंच या खाने के टाइम पर आपने बच्चे को बातें शेयर करना सिखाया। और तीसरा टाइम जो बिफोर स्लीपिंग है उसमें आप बच्चे को डेयरिंग सिखाएंगे। आजकल के बच्चों में टॉलरेंस पावर बहुत वीक है। अगर माँ बाप बच्चों को डांट दें या कभी मार दें तो बच्चे फ़ौरन नेगेटिव हो जाते हैं। उनके माइंड में बहुत किस्म की नेगेटिव सोचें आती हैं। इवन जो टीन एज या उससे बड़ी एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर घर छोड़ने की थॉट्स आती हैं। और यही नहीं बल्कि कई बच्चों में तो सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होती हैं। और इस किस्म की नेगेटिव सोचें बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चाहे जिस भी एज में हों उनका स्ट्रेस लेवल, उनका टेंशन और उनका एंगर कम हो, तो स्लीप के टाइम पर बच्चों के साथ डेयरिंग का आगाज़ करें। जैसे कि बच्चों के सामने ये कहें कि आई कैन डू इट, पॉजिटिव फीलिंग बच्चे में डालें।
पॉजिटिव अफर्मेशन बच्चे को करना सिखाएं। बच्चे से कहें कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि तुम ये काम कर सकते हो। बच्चे में इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आई कैन डू इट, और ये किस तरह पॉसिबल है, ये बेड टाइम स्टोरीज के थ्रू पॉसिबल है। सोने से पहले का टाइम बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, क्योंकि इस वक्त बच्चों का माइंड एक सजेस्टेबल स्टेट में होता है और वो आपकी सब बातें सुनने को तैयार होते हैं। इस वक्त बच्चे का माइंड सुकून की कैफियत में होता है और वो आपकी सब बातें कामली सुन रहे होते हैं। तो इस टाइम पर बच्चे को आपके 3 से 5 मिनट रिक्वायर्ड हैं। बच्चे को कहानियाँ सुनाएं, मॉरल स्टोरीज शेयर करें, अकबर बीरबल और मुख्तलिफ बुजुर्गों की सब्र और बहादुरी की कहानियाँ सुनाएं। इस किस्म की कहानियाँ सुनकर बच्चों के अंदर बहुत इनकरेज पैदा होता है और उनके माइंड में ये आता है कि उनको भी कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है। और अगर बच्चे बड़े हैं या टीन एज के हैं तो जो वो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको इनकरेज करें और उस सेम फील्ड जिसमें वो जाना चाहते हैं उस फील्ड के टॉप के लोगों की मिसालें दें, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की और किस तरह कामयाबी अचीव की। तो बेड टाइम पर स्लीपिंग टाइम से पहले बच्चों के साथ कनेक्शन ज़रूर बनाएं, उनको कुछ स्टोरीज सुनाएं और कभी कभार उनसे स्टोरीज सुनें। तो जब आप अपने बच्चों के साथ बेड टाइम स्टोरीज का आगाज़ करते हैं तो बच्चों में येस आई कैन डू वाली पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं और सारे दिन की नेगेटिविटी, एंगर और फ्रस्ट्रेशन रिमूव हो जाता है और बच्चों के अंदर सारे दिन की जो भी नेगेटिविटी होती है वो वॉश आउट हो जाती है। और आपके बस रात को 3 से 5 मिनट बच्चे को देने से आपका बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और यही सोने से पहले का टाइम बच्चों को कोई भी बात समझाने के लिए बहुत सूटेबल टाइम होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बीइंग अ मदर आपके पास बच्चों को 3 से 5 मिनट डेली बेसिस पर देने के लिए ज़रूर होने चाहिए। तो सोने से पहले कुछ मिनट्स के लिए आप अपने बच्चों के साथ लेट जाएं और मोबाइल यूज़ करने की बजाय उस पर फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब यूज़ करने की बजाय बच्चों के साथ कनेक्ट हों और उनके साथ बातें करें, उनको कोई मोरल स्टोरी सुनाएं। जब आप डेली बेसिस पर बच्चों के साथ 9 मिनट स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे और आपके साथ इमोशनली कनेक्ट भी रहेंगे। तो ये 3 औकात हैं, 3 टाइम हैं जिसमें आपने रोज़ 3-3 मिनट अपने बच्चों को देने हैं। तो मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बच्चों के अंदर आपको सुनने का टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगा और आप अपने बच्चों से जो भी बात कहेंगे बच्चे आपकी बात सुनेंगे और ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी। बट द कंडीशन इज़ कि आपने अपनी बिजी लाइफ से कुछ मिनट्स अपने बच्चों के लिए डेली बेसिस पर निकालने हैं और इन टिप्स को फॉलो करना है। और अगर आपको ये टिप्स वैल्यूएबल लगी हैं तो इनको बाकी मदर्स के साथ भी शेयर करें ताकि मदर्स का अपने बच्चों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो और सबके बच्चे कामयाब और खुशहाल इंसान बन सकें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई पॉइंट आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।